उत्तराखंड की खबरें देखते हैं। देहरादून के बीजापुर सेफ हाउस में बीजेपी की मीटिंग हुई है। मीटिंग राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ली है। आज सुबह ही संघ के साथ कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद अब सरकार और संगठन के साथ की मीटिंग हुई है। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्ताव आए। मीटिंग में साल 2024-2025 के बजट को मंजूरी मिल गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बजट करीब 89,000 करोड़ का हो सकता है। इससे साथ ही सौंग और जमरानी बांध परियोजना के टेंडर को अनुमति मिल गई है। जमरानी बांध से अब केवल सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होगी, बिजली पैदा नहीं की जाएगी। पहले 14 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया। इसमें मानव व्यापार, जाली करेंसी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी जैसे संगठित अपराध भी गैंगस्टर एक्ट के दायरे में आएंगे। शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी जिलों में मोबाइल लैब चलाएगा। पहले फेज में 4 जिलों से शुरुआत की जाएगी। कला वर्ग के टीचरों के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ में हॉस्पिटल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुके हैं। कैबिनेट ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने की मंजूरी दी है। देखिए, ये बात ठीक है कि ये हमारा आने वाला 26 तारीख से बजट सत्र होगा, और जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ कि 26 तारीख को माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। सौंग का और जमरानी बांध का था, तो उसके लिए कैबिनेट में जो है सहमति हो गई है। जमरानी से पूरे हल्द्वानी को पानी प्राप्त होगा और ये पेयजल की योजना है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कंपोनेंट था वो हटा दिया गया है। देहरादून से खबर है, यहां पर 42 साल के मोहित भटेजा ने अपने जीएमएस रोड पर स्थित घर का सुसाइड कर लिया। घर पर सुसाइड कर लिया है, यह बड़ी जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है कि मोहित प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले से परेशान चल रहा था। 2 दिन पहले इसी मामले में एसएफटी ने मोहित से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद बुधवार को मोहित ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लैंसडाउन के रिखड़ीखाल में अवैध गांजे की तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने 13 जनवरी की रात चेकिंग के दौरान 117 किलो अवैध गांजा बरामद किया था। इसमें एक को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 3 तस्कर मौके से फरार हो गए थे। बरामद गांजे की कीमत करीब 5 लाख की थी। रिखड़ीखाल में जो बैरियर है, वहाँ पर रात्रि में जब चेकिंग हो रही थी 13 तारीख की रात्रि में, तो 2 बजे के आसपास एक बोलेरो आई और उसमें से 3 लोग निकलकर भाग गए। तो उसकी बोलेरो की थॉरली चेकिंग की गई, तो उसमें पता चला कि एक केबिन बनाया गया था। केबिन में 16 प्लास्टिक के बैग निकले और जिसमें कि लगभग 116.5 किलो इसमें गांजा पकड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी हिंसा में शामिल उपद्रवियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने बुधवार को 6 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 पर पुलिस की गाड़ी में आग लगाने का आरोप है। पुलिस अभी तक इस मामले में 74 गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, उसका बेटा और 2 अन्य नामजद आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कई राज्यों में दबिश दे रही है। आज जो मुखानी थाने की जो गाड़ी जलाई गई थी, उसमें कुछ लोग सीसीटीवी में हमने फाइंड आउट किए हैं और ये लोग उस टाइम जो आगजनी और जो पत्थरबाजी थी उसमें शामिल थे। बाकी जो 3 लोग वो हैं, इन लोगों ने मौके पर आके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की की और इनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और जो नगर निगम की संपत्ति है वो जलाने को। उत्तराखंड में शराब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब 1 अप्रैल से शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगी। नई एक्साइज पॉलिसी में टाइमिंग बढ़ाई गई है। पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं, लेकिन 1 अप्रैल से टाइमिंग 2 घंटे बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगे 10 किलोमीटर के इलाके में दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। पहाड़ी इलाकों में फलों का इस्तेमाल वाइन बनाने में हो सके, इसके लिए डिस्टिलरी लगाई जा सकेगी, ताकि फल उत्पादन से जुड़े किसानों को फायदा हो। तय कीमत से ज्यादा दाम में शराब बेचने पर जुर्माना लगेगा। पहली बार की शिकायत में 50,000 रुपए, दूसरी बार में 75,000 रुपए और तीसरी बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना ओवर रेटिंग करने वाली दुकान पर लगेगा।
कुमाऊं में हेली सर्विस कल यानी कि गुरुवार से शुरू होने जा रही है। हेरिटेज एविएशन की हेली सर्विस हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए शुरू होगी। हेली सर्विस शुरू करने से पहले एविएशन ने सफल ट्रायल लैंडिंग कर ली है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का किराया 3,000 रुपये रखा गया है, जबकि हल्द्वानी से चंपावत के लिए 2,500 और मुनस्यारी के लिए 3,500 किराया तय हुआ है। हेली सर्विस शुरू होने से तीनों जिलों को खासी राहत मिल सकेगी। हेरिटेज यहाँ पे हेली सर्विस शुरू करने वाले हैं। पिथौरागढ़ में 2 हेलीपैड से अपनी हल्द्वानी से सेवाएं शुरू करेंगे, एक तो पिथौरागढ़ और दूसरा मुनस्यारी। तो आशा है कि 22 तारीख से इनकी ये हेली सर्विस शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक रोड चौड़ी करने का काम होना है। व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों की दुकानें और होटल इसकी जद में आ रहे हैं। रोड को चौड़ा करने के लिए दुकानें टूटनी है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी दुकानदारों की बातें सुन रहे हैं और उनसे जमीन संबंधी दस्तावेज ले रहे हैं ताकि अंतिम निर्णय करने में आसानी हो। अधिवक्ता जी के साथ आया और सारे एक्ट लेके आया तो इनको बताया, तब इनकी समझ में आया कि हाँ वाकई में ये अगर ये तोड़े हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एज ए लॉ तोड़ें, एज ए इसके सिस्टम से तोड़ें, मुआवजा दें, सब कुछ तोड़ें और समय दिया जाए। ये नहीं कि रात को आए बुलडोजर चलाया तोड़ के चले गए। प्रॉपर्टी तो करीब मोर देन 50 ईयर्स पुरानी है, क्योंकि हमारे फादर्स ने ली थी। उनसे आगे उनसे और एक उनके पार्टनर से मतलब हमने परचेज की हुई है। परचेज की डेट्स हमने यहाँ सारे डॉक्यूमेंटेशन लगा रखे हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुककर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री से बर्फबारी की ताजा तस्वीर सामने आई है। इसमें हर तरफ बर्फ की सफेद चादर देखी जा सकती है। वहीं सहारे पहाड़ में भी बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फबारी के बाद गंगोत्री में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी अब निचले इलाकों में भी शुरू हो चुकी है। जोशीमठ के ऊपरी इलाके इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। वहीं तापमान में -6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटक बर्फबारी से काफी खुश हैं। वहीं प्रशासन ने बर्फबारी के बाद सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।